अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अभी मैं खासा लंबा ट्रैवल करके इस छोटे से एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। फ़्लाइट लेट हो गई थी, बहुत ही थका हुआ हूँ। बड़ा खूबसूरत ये एयरपोर्ट है और बहुत थका हुआ हूँ मैं। लेकिन मुझे बहुत से मैसेजेस आए लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आपकी तरफ से बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि ये इस्लामाबाद और बाज़ जगहों के ऊपर जो बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं गद्दारे वतन के, जिसमें इस नाचीज़ की भी तस्वीर जो है वो ठोक दी गई है 25-30 और तस्वीरों के साथ, लोगों के साथ। तो इसके ऊपर एक कमेंट होना चाहिए कि ये क्या मामला है कौन है, ये कौन कर रहा है, इसका ख़र्चा कौन उठा रहा है, इसकी अहमियत क्या है, इसमें बेवकूफ़ी क्या है। इसकी तरफ मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले चंद मुझे क्विक कमेंट्स करने हैं गुज़िश्ता 24 घंटे की उन डेवलपमेंट्स में जिनका ताल्लुक बन्नू से भी है, बांग्लादेश से भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स से भी इसका ताल्लुक है। तो एक एक करके पहले मैं कमेंट कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँ कि अब से कोई तकरीबन चंद घंटे पहले ये कंफर्म हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत ने ढाका और बहुत सी जगहों के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया है, हसीना शेख की हुकूमत ने। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से, हसीना शेख की हुकूमत से, उन्हें दबाने के लिए यह कर्फ्यू जो है ये लगाया गया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गल वध गई है, ये मामला खासा बढ़ चुका है। बिकॉज़ ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स की भी हैं, उसमें जनरल पब्लिक भी शामिल हो गई है। ये प्रोटेस्ट तो अंदाज़न 5 जून 2024 से शुरू हैं, यानी अब से कोई तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि 5 जून, फिर 5 जुलाई, फिर इसके बाद 5 अगस्त तक। ये तो 2 महीने की तकरीबन सूरत हाल, 1.5-2 महीने की बन चुकी। और ये प्रोटेस्ट उस वक्त शुरू है जब 5 जून 2024 को ढाका की जो हाई कोर्ट है बांग्लादेश में, उसने 2018 के एक फैसले को दोबारा नए सिरे से, जिसका ताल्लुक हुकूमत की मुलाजमतों में 30% कोटे से है। ये 30% कोटा जो है ये रखा गया है उन रज़ाकारों के ख़ानदानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी थी बांग्लादेश की, उसमें जिन रज़ाकारों ने उस जंग में उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। 2018 में जब हुकूमत ने फ़ैसला किया और अदालत ने उस वक्त ये फ़ैसला किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। फिर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त भी बड़े मैसिव और खौफनाक किस्म के प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश में हुए। और ये बताया जाता है कि ये प्रोटेस्ट जमात इस्लामी के लीडर्स को जब फांसियाँ दी गई लीडरान को, उसके बाद होने वाले सबसे ज़्यादा संगीन किस्म के ये प्रोटेस्ट थे जो 2018 में हुए थे। और अब भी यही सूरत हाल है कि 2018 के प्रोटेस्ट के बाद ये बांग्लादेश की तारीख़ के सबसे संगीन और बढ़ते हुए प्रोटेस्ट हैं, जिसमें दुनिया भर तशवीश कर रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई है, जिसमें अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की आई है, बहुत से और ममालिक की इस पर तशवीश है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो वकला की तंजीमें हैं, वो सब इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसकी आवाज़ उठाई गई है। ताहम हिंदुस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये बांग्लादेश की हुकूमत का इंटरनल मामला है। ये जो फसादात हो रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हुई हैं स्टूडेंट की तरफ से, ये इतनी इंटेंस हैं, इतनी शदीद हैं कि पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में 300 के करीब पुलिस के अफसर और जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और उसमें से बहुत से क्रिटिकल हैं। और जो इंतहाई मोहतात अंदाजे से जो रॉयटर्स ख़बर रसा एजेंसी है और जो AFP है बैनुल-अक़वामी, और आपको पता है कि ये एजेंसीज़ जो हैं ये बहुत ही कम फिगर्स देती हैं जो आवाम और पब्लिक डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनका कहना है कि 105 से 110 लोगों की अब तक जो है बांग्लादेश में हलाकत हो चुकी भी है। यहाँ बुनियादी तौर पे शेख हसीना की हुकूमत का जो यहाँ ब्लंडर है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी ज़्यादतियाँ की। वो एक सिविल वॉर थी, उसमें मज़ालिम भी हुए। वैसे ज़्यादतियाँ दोनों साइड से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल हमारे यहाँ चूँकि माहौल है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़्यादा एक गुस्से का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त एक एंटी मिलिट्री किस्म की फीलिंग पाई जाती है, लेकिन उसमें हम तारीख़ को मसख नहीं कर सकते। जहाँ पाकिस्तान की अफवाज ने यहाँ क्रैकडाउन किया, बहुत ज़्यादतियाँ की, इसे भूलना नहीं चाहिए कि वो लोग जो बांग्लादेश के बिहाफ पे ये जंग लड़ रहे थे, उनकी तरफ से भी बड़ी ज़्यादतियाँ की गई। उन्होंने भी वेस्ट पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की, सैकड़ों हज़ारों लोगों को उन्होंने भी मार डाला उस वक्त मुक्तिबानी की शक्ल में। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ वो 50 साल से पहले हुआ, और शेख हसीना की हुकूमत 1971 के वाक़यात का जो लीमू है उसका जूस इतनी दफ़ा निकाल चुकी है कि अब इनका ब्लंडर ये है कि अब इसमें बचा कुछ नहीं है। और यही इस वक्त सूरत हाल है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि 1971 के रज़ाकारों को आप 30% जॉब्स में एलोकेशन या कोटा जो है वो दे सकते हैं।
अमेरिका के अंदर मुझे गुज़श्ता 20-22 महीने में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। कभी डिपार्टमेंटल जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ पे मौका मिला, कभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंदर मिला, कभी किसी के घर डिनर पे मिला। और मैं आपको बहुत ही वसूख से ये कह सकता हूँ कि आज बांग्लादेश की जो नई जनरेशन है और बहुत से इवन पुराने लोग हैं, उन्होंने 1971 के वाक़यात को माफ़ कर दिया हुआ है पाकिस्तान को। ख़ास करके गुज़श्ता 2.25 बरस में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद तो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान की तारीख़ को एक बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से देखने लग गए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी भी मज़लूम है और पाकिस्तान के मसाइल का ताल्लुक तो पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो शेख हसीना की हुकूमत जिस नैरेटिव का जूस या लीमू ने नचोड़ रही है बार बार, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के चंद जर्नैल और उनके साथ आजकल मिले हुआ शरीफ ख़ानदान जो है वो कौमी सलामती का जूस निकाल रहे हैं मसलसल, जिसके नतीजे में कौमी सलामती के लफ्ज़ की तमाम तर वक़्त, उसकी अहमियत, उसकी जो एक सैक्रेडनेस थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर 1971 का इतना जूस जो है वो निकाला जा चुका है कि अब लोग इसको मज़ीद सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त मामला है और मेरा कम अज़ कम नाक़िस ओपिनियन ये है कि शेख हसीना को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में डेवलप कर गई, यानी 5 जून, 5 जुलाई और अब तो आप समझें कुछ दिनों में 5 अगस्त आ जाएगी, तो 1.5 महीने से ये मामला चल रहा है। ये इस तरह कर्फ्यू से रुकने वाली सूरत हाल नहीं है, यहाँ इसका पॉलिटिकल हल उनको निकालना पड़ेगा। अब आ जाए हम अपने देश में पाकिस्तान के अंदर बन्नू की सूरत हाल में, जहाँ गुज़श्ता 18 घंटे से बन्नू के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी ख़बरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ बड़ी मैसिव फायरिंग हुई। ये फायरिंग पाकिस्तान की अफवाज या मिलिट्री पे इल्ज़ाम है। लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं जिसमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म लोगों ने बन्नू में पुरअमन और गैर मुसल्ला जो लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, अमन पासू की एक तहरीक थी कि उसका पहला एहतजाज था, बन्नू कैंट की तरफ ये लोग जा रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या वजह है कि गुज़श्ता 20 बरस से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पा रहे। तो इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर सोशल मीडिया के सोर्सेज़ का कहना यह है कि इनके ऊपर जो फायरिंग हुई वो अफवाज पाकिस्तान के लोगों ने या यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने की है। ताहम अब पाकिस्तान के अखबारात में बड़ी बराए नाम सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, बाज़ जगहों पे वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उसमें बहुत ही बराए नाम इसको कवरेज मिली है। अब से चंद घंटे पहले फाइनली इसकी को पहली कवरेज जो है वो पाकिस्तान के तीनों बड़े अंग्रेज़ी के अखबारात में हम देख सकते हैं। और ये कवरेज जो है वो इस हवाले से है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर, उनके स्पोक्स पर्सन ने बन्नू के अंदर होने वाले जो एक वायलेंस के वाक़यात हैं उसका नोटिस ले लिया है। हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हदायत कर दी गई हैं, इंजर्ड के लिए डॉक्टर्स को ड्यूटी पे कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है कि ताकि जो ज़ख्मी वहाँ पे पहुँचे उनको फ़ौरी तौर पे तिबी इमदाद मिले। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की इस वक्त जो इम्पोटेंसी है और बेबसी के ये हालात हैं कि ना तो वो ये बता पाते हैं कि ये फायरिंग की किसने है, बस सिर्फ जिक्र ये हो रहा है कि फायरिंग हो गई, फायरिंग होगी। ऐसा लगता है कि मरने वाले जो हैं उन्होंने खुद ही अपने ऊपर फायरिंग कर ली है, मरने और ज़ख्मी होने वालों ने। अब कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, कितनी जानें ज़ाया हुई हैं, कितने ज़ख्मी हैं, इसके बारे में भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है या उनका जो सरकारी एलामिया है वो कुछ भी नहीं कह पा रहा। वहाँ पर सैफ अली खान जो हैं, उनकी स्टेटमेंट्स वाला जो बैरिस्टर सैफ हैं वो सामने आ रही हैं। और शंदाना गुलजार साहिबा ने इसके हवाले से एक वीडियो इशू की, 2-2.5-3 मिनट का उनका पैसेज है। मैं कोशिश करता हूँ उसका छोटा सा टुकड़ा जो है यहाँ पे आपको दिखाऊँ एडिट करके। शंदाना गुलजार ये कहती हैं, मैं भी जिक्र मज़ीद करता हूँ उनकी वीडियो का, लेकिन शंदाना गुलजार की वीडियो में ये उन्होंने जिक्र किया है कि 4 लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। ये और बात है कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP जो बज़ाते खुद एक बड़ा कॉशस किस्म का इदारा है और कभी भी हक़ाइक़ को या मामलात को एग्जैजरेट करने वाला इदारा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा लो की अंडरटोन्स होती हैं उसकी। तो HRCP का ये कहना है कि 5 लोगों की हलाकतें हुई हैं और दर्जनों के हिसाब से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो लोग सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं कि 10 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, बाज़ लोग 20 का फिक्र भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि सैकड़ों लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई है। अब इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है कि शंदाना गुलजार साहिबा का जो वीडियो है उसके बाद शंदाना गुलजार ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना जो है वो बन रही हैं। अगर आप कुछ मैं आपको ट्वीट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें सवाल ये उठाया गया है कि शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो मेंबर हैं नेशनल असम्बली की, पार्लियामेंट के पाकिस्तान का वो हिस्सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, बन्नू खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है। तो ये शंदाना गुलजार साहिबा सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो नोटिस देने के लिए अपनी वीडियो में क्यों कह रही हैं? शंदाना गुलजार साहिबा क्यों अपनी वीडियो इस तरह से कह रही हैं जैसे किसी को पता ही ना हो कि फ़ायरिंग किसने की है? उनकी वीडियो से ये तासुर क्यों है कि फ़ायरिंग कोई नामालूम अफराद ने कर दी है, कुछ सिविलियन ने सिविलियंस के ऊपर फायरिंग कर दी है? उनकी वीडियो से ये तासुर क्यों हो रहा है कि कोई इंटरनेशनल
इंटरनेशनल साजिश है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इसकी एविडेंस एग्जिस्ट करती है कि फ़ौज तो पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों ने ये फायरिंग की है, तो शंदाना गुलजार ये सब कुछ क्यों नहीं कह पा रही हैं? This violence is simply unacceptable. I unequivocally condemn this violence. I call upon Ali Amin Khan and the entire PTI leadership to issue both a message condemning this violence against civilians. I call upon the Supreme Court of Pakistan, that is busy in PTI cases, to for God's sake open your eyes, take a suo motu, look at our constitutional rights. The people have a right to speak. But this is a warning to the world. Don't mess with Pakistan. We are not Palestine. We are not Ukraine. We don't have the patience or the strength of Palestinians. We will retaliate. Do not test our patience. Pakistan Zindabad. जिसकी वजह से लोग बहुत सही कहते हैं कि हैदर मेहदी साहब और मुख्तलिफ लोग और मेजर आदिल राजा जो कुछ कहते रहे गुज़िश्ता चंद महीनों से, शायद वो बातें सच्ची ही थी या वो बातें सच्ची ही होके सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि शंदाना गुलजार साहिबा की वीडियो अगर ज़्यादा बेहतर वर्डेड होती, हालांकि वैसे बड़ा गमो गुस्से का उन्होंने इजहार किया, लहजा भी उनका बड़ा सख्त है, लेकिन मैसेज उनका बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन में चला गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त कितनी बेबस है, कितनी मजबूर है। और इसका नुकसान ये है कि अगर कोई हुकूमत हो भी किसी पार्टी की या लोगों की, और वो लोगों के जज्बात, एहसासात और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट ना कर सके, तो ऐसी हुकूमतें भी फेल हो जाती हैं। और ऐसी हुकूमतों को खड़ा करने का जो मकसद होता है, ये मकसद तो ये है ना कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की चूँकि बहुत मकबूलियत है, उनका बहुत ज़ोर है, और आपने उनको वहाँ पर गवर्नमेंट दी है बनाने के लिए ताकि आवाम के जज्बात का एक कैथारसिस हो सके। वो कैथारसिस ही तो आपको चाहिए, वरना तो आप उनको पंजाब में भी हुकूमत दे देते। तो आपने एक आउटलेट दिया है, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर एक आपका स्टीम आउटलेट होता है, लेकिन अगर उसके बाद वो हुकूमत वहाँ के लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाती, उस पर कोई एक्शन ही नहीं कर सकती, तो फिर ये हुकूमत भी फेल हो जाएगी और इस हुकूमत को खड़ा करने का जो मकसद है वो भी यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है बदकिस्मती से। तो इससे पहले कि मैं गद्दार वतन के पोस्टर्स की तरफ चलूँ, मैं क्विकली थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि फ्राइडे के ही दिन में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 मेंबर हैं, जिसमें हुकूमत की डोमिनेशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस थे, तीनों ने ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले किए। 2 यहाँ पर डिसीजन हुए। एक तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से उनकी कन्फर्मेशन हुई है एज एन एडहॉक जज, और दूसरी हुई है जनाब मज़हर आलम मियाँ खेल साहब की। मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को 6/3 की कॉन्फर्मेशन उनकी हुई है। 6 जो मेजॉरिटी के डिसीजन किया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, 6 मेंबरान जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हैं और हुकूमत के लोग हैं, उनका कहना ये है कि मियाँ खेल साहब से एक दफ़ा फिर पूछ लिया जाए, बिकॉज जस्टिस मियाँ खेल इससे पहले मीडिया को भी बता चुके हैं और उन्होंने एक व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए भी ये कहा था कि चूँकि सोशल मीडिया में उनकी बहुत बदनामी हो गई है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो ये पोजीशन नहीं लेना चाहते। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2 मज़ीद जस्टिस ऐसे हैं जो इससे पीछे हट चुके हैं और उन्होंने माजरत कर ली है। तो ख्याल तो ये था कि मियाँ खेल साहब का भी ज़मीर जाग गया है, उनको भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट के, उन्होंने भी इससे माजरत कर ली। लेकिन बाद में उनकी नॉमिनेशन हो भी गई, और ये जो 6 मेंबरान हैं मेजॉरिटी की डिसीजन में, इनका कहना ये है कि चूँकि उनका पहले टेक्स्ट मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज आया था कि मुझे कंसिडर ना किया जाए, मैं नहीं लेना चाहता एडहॉक पोजीशन, इसलिए जस्टिस मियाँ खेल से एक दफ़ा फिर पूछ लेना चाहिए। ये दूसरी बात है कि जो 3 जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, याया आफरीदी भी हैं, मुनीब अख्तर भी हैं, इन तीनों जस्टिस का कहना यह है कि चूँकि उनका व्हाट्सएप मैसेज आया था जस्टिस मियाँ खेल का, इसलिए मतलब ये मुनासिब नहीं है। अगर उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फ़राइज़ जो है वो कैसे अंजाम दे सकेंगे। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की ये अपॉइंटमेंट हुई है। सरदार तारिक मसूद के केस में 8/1 का डिसीजन हुआ है, वहाँ पर भी मुनीब अख्तर साहब ने उसकी मुखालफत की, बहल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और याया आफरीदी ने वहाँ पर उनकी मुखालफत जो है नहीं की है। अब इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी और शिबली फराज ने पहले ख़त लिखा था, उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, और उनका कहना यह है कि यहाँ तो आम खुल्लम खुल्ला एक तासुर जा रहा है कि जो 8/5 का सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का 12 या 13 जुलाई को डिसीजन आया था, 13 फुल कोर्ट का, उस फैसले को अंडू करने के लिए, एक पार्टी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को स्टैकअप करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बिल्डअप करने के लिए, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करने के लिए ये सारे का सारा फैसला किया जा रहा है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये और बात है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से शिबली फराज साहब की और उमर अयूब साहब की बहुत ज़्यादा जो है वो मजम्मत की गई है। अच्छा जी, अब आए हम इस सूरत हाल की तरफ से कि जो बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं
वो लगाए गए हैं, 2-3 जगहों पे लगाए गए हैं, पता नहीं कितनी जगहों पे लगाए गए हैं। और ये तीन एक दिन पहले ये वाक़या हुआ था, लेकिन मुसलसल वो टुकड़ा उसका चल रहा है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर गद्दार वतन का सर्टिफिकेट गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में बंटना शुरू हो चुका है। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में। ये F9 पार्क के बिल्कुल गेट के सामने एक प्लाजे के ऊपर बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गद्दार वतन, और कुछ लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं इसके ऊपर। उन तस्वीरों के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, बहुत सारे सियासतदान भी हैं, और इनको गद्दार वतन कहा जा रहा है। ये किसने लगाए हैं? ये मामला है क्या गद्दार पाकिस्तान का? मुझे इस पे 2-3 कमेंट्स ऑफ़र करने हैं। पहली बात है, मुझे याद आता है कि जब मैं दुनिया न्यूज़ में हुआ करता था, जब मैंने सेकंड टाइम दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है 2015 में किया था, या 2000 मेरा ख्याल 15 में ही किया था मैंने। तो जब मैंने 2015 में इसको ज्वाइन किया तो उस वक्त एक प्लान ये था कि हमारी ब्रांडिंग में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे शाहराहों के ऊपर जो आप पेड एडवर्टाइजमेंट या बैनर जो है वो लगाए जाते हैं। बाद में पता चला उसकी कीमत मेरा ख्याल है कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि शायद उस वक्त दुनिया न्यूज़ ने वो बैनर्स या पोस्टर जो हैं वो नहीं लगाए, शायद थोड़े से लगाए थे। फिर एक और चैनल में था, उनका भी प्लान था, लेकिन ख़र्चे की वजह से उन्होंने नहीं लगाए। तो पहली बात तो ये है कि ये जिस किसी ने भी ये बैनर्स और पोस्टर्स लगाए हैं, मैं तो तहे दिल से इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं इसे वेलकम करता हूँ। और मेरी कि हमारी ब्रांडिंग में इजाफा कर रहे हैं। मेरी सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इतने थोड़े क्यों लगाए हैं। मुझे जो अफसोस हो रहा है, मुझे जो इसमें परेशानी हो रही है कि वो सिर्फ 2-4 जगहों पर सोना लगाए हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि आप पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों के अंदर, पेशावर से शुरू करें, पेशावर में लगाएं, कोहाट कैंट के अंदर लगाएं, बन्नू में लगाएं, सवात में लगाएं, उसके बाद इस्लामाबाद में लगाएं, रावलपिंडी में लगाएं, लाहौर में लगाएं, कराची में लगाएं, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, समड़ियाल, गुजरावाला, हर जगह लगाएं, लाड़काना में लगाएं, ताकि हमारी मज़ीद मशहूरी हो। वो जो कहते हैं ना, जो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जितना आप हमारी ब्रांडिंग में इजाफा करें, हमें उस पर क्या एतराज़ हो सकता है। हम आपकी बड़ी मेहरबानी। थोड़ी सी मुझे एक मज़ीद इसमें जो परेशानी है वो ये है कि मेरा तो ख्याल था कि मेरे वो 3-4 लोगों का ही होगा ये पोस्टर बैनर। जब मैंने ज़बानी सुना और मैंने अभी तक बैनर देखा नहीं था, तो मेरा ख्याल था कि मैं हूँगा, साथ शहबाज गिल साहब होंगे, साबिर शाकिर होंगे, वजाहत सईद खान होंगे, हैदर मेहदी होंगे, कुछ और इस तरह से जनाब मेजर साहब होंगे, आदिल राजा होंगे, चंद लोग और होंगे। ये तो आपने 30-40 लोगों के अंदर हमारी तस्वीर जो है डाल के ख्वामख्वाह हमारी ब्रांड पावर को आपने डाइल्यूट कर दिया है। अगर हम इतने ही 30 में से एक हैं तो फिर बाकी सब की तो आप बफरिंग कर नहीं रहे, तो खाली हमारी ही बफरिंग कर रहे हैं इतनी ज़्यादा। आपने पीछे लगाई हुई पूरी सोशल मीडिया टीम, तो कम से कम आप अलग पोस्टर, मेरी डिमांड यह है कि अलग बैनर बनाएं जिसमें हम 5-6 लोगों का नाम हो ताकि लोगों को पता चले। बाकी जहाँ तक आपकी इतनी मासूमाना असम्पशन ये है कि अभी भी आपके पास कोई ऐसी मॉरल अथॉरिटी बची है कि जिस तरह के आपके कौमी सलामती के एक चक्कर में या किसी और चक्कर के अंदर आप अगर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे या उसके पोस्टर लगाएंगे तो उससे कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मुतासर हो रहा है। ये बहुत ही आपकी नादानी, नासमझी और बेवकूफ़ी है। हकीकत यह है कि मामला इससे बहुत आगे जा चुके हैं। आपके ये सर्टिफिकेट बांटने से सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ब्रांडिंग में इजाफा होता है, आपके ख़र्चे के ऊपर। ये हमें वैसे नहीं पता कि ये ख़र्चा जो है ये पंजाब हुकूमत और मरीम बीबी के बजट से आ रहा है या ये ख़र्चा जो है ये कौमी सलामती के बजट में से जो है वो कर दिया गया। पर एनी केस मेरी डिमांड ये है कि प्लीज़ सिर्फ 3-4-5-6 जगहों पे ना लगाएं, पूरे पाकिस्तान में लगाएं और हमारे अलग से लगाएं 5-6 लोगों के, तब बात बनेगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।